हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट। मतलब कि जो नवजात शिशु होते हैं उनको स्तनपान कराने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें न्यूट्रिशनल एडवांटेज। न्यूट्रिशनल एडवांटेज मतलब कि माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। उसमें वो सभी चीजें होती हैं जो जिसकी बच्चे को जरूरत होती है। मतलब कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिस अमाउंट में जो भी चीज चाहिए वो सभी ब्रेस्ट मिल्क में मिलती है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गई, फैट्स हो गया, ये सभी चीजें जिस अनुपात में चाहिए वो सभी माँ के दूध में प्रेजेंट होते हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है कि एक माँ अपने बच्चे को वो सभी चीजें दे सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जिसको उसको जरूरत होती है, जिससे उसका संपूर्ण विकास होता है। हर माँ को ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक जरूर करानी चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क में क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने बताया है टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, और उसके साथ ही मैंने बताया है ब्रेस्ट मिल्क के कंपोजिशन की, उसमें कौन कौन सी चीजें किस अमाउंट में होती हैं। तो अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप मेरी उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉर इन्फेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था न्यूट्रिशनल एडवांटेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए माँ का दूध बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ ही जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें लैक्टोज बहुत अधिक मात्रा में होता है। लैक्टोज बहुत अधिक मात्रा में होता है, और लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ये बनाता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अब जो ग्लैक्टोज होता है ये बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो विकास होता है, उसके लिए ग्लैक्टोज जो होता है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये माँ के दूध में ऐसे ही बच्चे को मिल जाता है जिससे उसका विकास हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में 2 प्रोटीन पाई जाती है। फर्स्ट होती है लैक्टोग्लूलिन एंड सेकेंड होती है लैक्टोग्लोब्यूलिन। ये जो 2 प्रोटीन होती हैं ये बहुत ही सुपाच्य होती है, मतलब ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। जो भी वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, जो मिल्क लेता है, वो आसानी से पच जाता है। और एक जाती है न्यूट्रिशनल एडवांटेज में कि जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो उसके बाद उसके ब्रेस्ट से 1 या 2 घंटे बाद ब्रेस्ट से एक लिक्विड सिक्रेट होता है, जिसको हम ब्रेस्ट मिल्क नहीं कहते बल्कि वो ब्रेस्ट मिल्क का ही एक टाइप होता है। जो फर्स्ट मिल्क होता है, सिक्रेट होता है ब्रेस्ट से, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। वो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब मोटा होता है और येलो कलर का होता है, पीला होता है, जो बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीबॉडीज का वर्क करता है। उसको अगर माँ ब्रेस्ट फीड करवाती है बच्चे को तो इससे बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। वो बाहरी किसी भी इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट रखने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हर माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड जरूर करवाना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में ट्यूरिन एंड सिस्टीन नामक 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज का? न्यूरोट्रांसमीटर का। किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो चैनल होता है वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जैसे अगर बच्चा है, उसकी बॉडी को हम टच करते हैं तो ये जो टच वाला सेंसेशन है ये कैसे जाता है उसके ब्रेन तक? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं यही उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि जब हम बॉडी को ऐसे टच करते हैं तो यहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो नर्व एंडिंग्स में सेंसेशन होता है, और वो सेंसेशन पहुंचता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कहाँ पे? ब्रेन तक। और फिर ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है कि ये जो टच है वो कैसा है। तो इस तरह से जो
ट्यूरिन और सिस्टीन एमिनो एसिड होते हैं, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो ब्रेन का सिस्टम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो चैनल होता है बहुत एक्टिव होता है। ब्रेस्ट मिल्क में मुख्यतः 4 मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। अब ये जो खनिज लवण हैं, इनकी जो मात्रा होती है ब्रेस्ट मिल्क में वो पर्याप्त उतनी ही मात्रा होती है जो किडनी के फंक्शनल जो उसका फॉर्म होता है उस पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालती है, क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे की जो किडनी होती है वो इनमेच्योर होती है, वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं होती है। तो इसलिए ये जो नेचुरल है कि जो ये खनिज लवण होते हैं इनकी मात्रा भी उतनी ही होती है कि आसानी से किडनी अपना फंक्शन कर सके, उस पर एक्स्ट्रा किसी भी तरह का बर्डन ना पड़े। ऐसे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, कभी कैल्शियम का लेवल अधिक होगा, कभी पोटेशियम का लेवल अधिक हो जाता है, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें इन खनिज लवणों का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है कि किसी भी तरह का बर्डन किडनी पे ना पड़े, क्योंकि बच्चे की जो किडनी होती है वो इनमेच्योर होती है। तो ये भी एक नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रकृति ने ये बनाया हुआ है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो हर तरह से बच्चे के लिए सही होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्टिव एडवांटेज। पहला था न्यूट्रिशनल एडवांटेज और दूसरा है प्रोटेक्टिव एडवांटेज, मतलब सुरक्षात्मक लाभ। अब इसमें सुरक्षात्मक लाभ में फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि जो बच्चा होता है अगर उसको माँ का पहला दूध मिल जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बाहरी किसी भी इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट रख सकता है। पहला तो जो प्रोटेक्शन एडवांटेज है इसमें ये चीज आएगी। दूसरा आएगा ब्रेस्ट मिल्क में 2 एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें IgA एंड सेकेंड है IgM। ये क्या करते हैं कि जो बच्चे का इंटेस्टाइन है और बच्चे की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इन दोनों को किसी भी संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। मतलब एक तरह से ये बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं, IG और IgM, ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बच्चे के इंटेस्टाइन को प्रिवेंट करते हैं और साथ ही जो बच्चे का रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, मतलब जो श्वसन प्रणाली होती है, श्वसन नली होती है, उसको किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला लैक्टोएल्ब्यूमिन। लैक्टोएल्ब्यूमिन जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसको क्या कर देता है? इसको सप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट इसमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोएल्ब्यूमिन बाइफिडस। ये क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को रोक देता है, मतलब कि जो लैक्टोएल्ब्यूमिन बाइफिडस है, इसका वहाँ पे प्रेजेंटेशन इस बात को प्रूव करता है कि अगर लैक्टोएल्ब्यूमिन बाइफिडस जो है अगर वो उसका लेवल ज़्यादा है, उसका लेवल है मिल्क में, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो किसी भी तरह से नहीं हो पाती है। और दूसरा ये कि जो लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है वो ई कोलाई को भी सप्रेस रखता है, जिसकी वजह से बच्चे के आंत में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने पाता। तो ये किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हो रहा है। अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो इसकी वजह से उसका किडनी भी सही रहेगा, उसके जो आंत होती है उसमें भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं रहेगा, साथ ही जो उसका श्वसन नली होती है उसमें भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो बचा रहेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बच्चे को अगर माँ उसको ब्रेस्ट फीड कराती है। तो पॉइंट है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चों को 2 बीमारी से और बचाता है। कौन कौन सी? फर्स्ट इसमें है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग, और दूसरी होती है स्कर्वी, जो विटामिन सी की कमी से होती है। तो अगर बच्चे को माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है, उसको ब्रेस्ट मिल्क दे रही है, तो इसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो तो अच्छा होगा ही, साथ ही वो बहुत सारी बीमारियों से भी खुद को बचा पाएगा। यही हमने देखा कि बच्चे को जो रिकेट्स होते हैं, जो नॉर्मल बच्चों में हो जाता है, बहुत अधिक ये रोग होता है, सूखा रोग, और साथ ही स्कर्वी, इन दोनों से बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है अगर वो माँ बच्चे को अपने ब्रेस्ट फीड कराती है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, अगर माँ बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, एक्सक्लूसिव
ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि अगर माँ बच्चे को लगातार 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करवा रही है और उसे किसी भी तरह का कोई बाहरी ऊपरी सप्लीमेंट नहीं दे रही है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दे रही है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर माँ ऐसा करती है तो बच्चे को किसी भी तरह की अन्य बीमारियां जैसे लीवर की बीमारी या फिर उसको श्वसन की बीमारी, किडनी की बीमारी या अस्थमा की बीमारी, ऐसी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, जिसको हम मनोवैज्ञानिक लाभ कहते हैं। तो माँ और बच्चे के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग तो होती ही है, भावनात्मक लगाव तो होता ही है, क्योंकि माँ जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो बच्चे के अंदर एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच बहुत घनिष्ठ लगाव भी पैदा होता है। तो ब्रेस्ट फीड करवाने से बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी ऐसी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं जो आती हैं। साइकोलॉजिकल एडवांटेज में एक चीज और आती है कि अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो इसकी वजह से बच्चे में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं होती हैं। मतलब अगर व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न भी हो रही हैं, हो भी रही हैं, ऐसा कम्युनिटी में जब वो सर्वाइव करता है तो उस दौरान अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हुई तो बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर लेता है और खुद को हर सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लेता है। ये बच्चे में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होता है अगर माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल एडवांटेज, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक लाभ। अब ये किस तरह से होता है? देखिए, पहली बात कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके लिए हमको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है और ये माँ अपने बच्चे को डायरेक्टली देती है बिना किसी भी भुगतान के, बिना किसी भी चीज को पे किए हुए। तो पहला तो ये, और दूसरा कि जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो बच्चा बहुत सी बीमारियों से खुद को सुरक्षित रखता है। तो अगर बीमारियों की वजह से कोई एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है तो उससे भी फैमिली बची रहती है, फैमिली में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए बच्चा बीमार पड़ा तो फिर एक्स्ट्रा बर्डन ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डॉक्टर से हमको एडवाइस लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बच्चे में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, बच्चे की जो किडनी है या फिर जो बच्चे का रेस्पिरेटरी ट्रैक है या बच्चे की जो इंटेस्टाइन है, उन सब में उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मतलब उसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको नहीं होते हैं, वो उससे खुद को प्रिवेंट रखता है। ये सब किस वजह से होता है? ये सब ब्रेस्ट मिल्क की वजह से होता है। तो इकोनॉमिकली आप देखें तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारा इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो क्या हो रहा है, वो एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क उसको सपोर्ट कर रहा है कि हमारे ऊपर अधिक जो आर्थिक बोझ है वो ना पड़े। तो इस तरह से इकोनॉमिकल एडवांटेज भी मिलता है अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इजिली अवेलेबिलिटी, मतलब ये आसानी से उपलब्ध होता है। ये बात भी सही है कि ब्रेस्ट मिल्क आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कभी भी किसी भी टाइम हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। इसमें हमको मिल्क को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बॉटल को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर एक्स्ट्रा किसी सप्लीमेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे को जब भी जरूरत होती है हम उसको ईजिली ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है लैक्टेटिव इफेक्ट, मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो एक लैक्टेटिव का भी काम करता है, मतलब बच्चे को किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि ब्रेस्ट मिल्क में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो सभी एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है। जितनी बच्चे की बॉडी को नीड होती है, बच्चे को जरूरत होती है जिसको वो इजिली डाइजेस्ट कर सके, वही चीजें उसमें होती हैं और उसी अमाउंट में होती हैं। तो इसलिए ये बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये सभी चीजें उसको पर्याप्त लेवल में मिलती हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, प्रॉपर उसका वृद्धि और विकास होती है। तो आज हमने देखा कि जो बच्चा होता है उसको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं जब माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो हर माँ के लिए ये जरूरी है कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि एवरी ईयर ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाया जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब बनाया जाता है? ये 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है।
तो यहाँ पे हमने देखा एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एडवांटेज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर, मतलब कि जो माँ होती है उसको कौन कौन से लाभ होते हैं अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।